एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एकदम सिंपल लॉजिक अगर लगाते हो, अगर मुझे कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन, पहले मैं लेता हूँ फॉर्मिक एसिड HCOOH, नेक्स्ट मैं लेता हूँ बेंजोइक एसिड COOH एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड CH3COOH। नॉर्मल अगर लॉजिक लगाओगे तो क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? इफेक्ट्स देखो, पहले नॉर्मल लॉजिक लगाओ। नॉर्मल अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो उससे आंसर रॉन्ग आएगा। जैसे इधर मैं करता हूं नो इफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे भी, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? CH3 का, प्लस I इफेक्ट लग जाएगा इधर, ठीक है। CH3 का तो लगेगा प्लस I एंड वी हैव एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M and inversely proportional to +I, directly proportional to -I and inversely proportional to +I। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, ये तो एकदम लॉजिकल है, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? -M लगता है। पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर ऐसे पाई बॉन्ड आ रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ तो इसका क्या लगेगा? -M, तो इसका कौन सा लगेगा? +M। तो क्या लग रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखो अभी कॉन्जुगेशन किस किस टाइप का कॉन्जुगेशन है वो देखो। यहाँ पे जैसे इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ, इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे है मेरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर है OH और इधर है ये पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है इस ग्रुप में? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आ रहा है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और इसका अगर मैं +M शो करूँ, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इस केस में कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो नेक्स्ट बेंजीन रिंग के साथ क्या है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर होता है? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये क्या है? स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और ये क्या है अपना? वीकर है। तो यहाँ पे इसका +M तो लगता है लेकिन ये बहुत कम लगता है। इसको ये C डबल बॉन्ड O को इधर से इजीली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसको इधर के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इधर से अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इधर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाऊँ तो इधर कार्बन पे प्लस, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्जुगेशन बेटर है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो +M लग रहा है वो नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। +M बट वेरी लेस, +M तो लगेगा बट वेरी लेस। इतना कम +M इधर कि यहाँ पे +I इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है या प्लस इफेक्ट कोई नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें +I है और इसमें +M है लेकिन बहुत कम है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट आएगी। एंड नेक्स्ट इसमें +I बहुत ज़्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम आ रही है। क्लियर है ये? यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर होने के कारण यहाँ पे इसका +M बहुत कम लगता है। इतना कम लगता है कि जैसे तुम डायरेक्टली ऐसे नॉर्मली क्या लॉजिक यूज करते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे इसका +I डोमिनेट कर रहा है, मतलब इसका +M इतना कम है कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और कौन सा इफेक्ट लगेगा बेंजीन रिंग का? बेंजीन रिंग का और कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट भी लगता है, ठीक है। -I इफेक्ट भी बहुत कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर -I ये खुद है, तो थोड़ा सा इसका -I भी लग सकता है, ठीक है। क्लियर है? इसका +M बहुत कम, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पीके वैल्यूज़, इसका पीके अराउंड 3.75, बेंजोइक एसिड का पीके अराउंड 4.2
एंड एसिटिक एसिड का पीके है अराउंड 4.76। ठीक है, तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम डायरेक्ट अगर प्लस एम का लॉजिक लगाओगे तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट या फिर इसका ज़्यादा करेक्ट नेम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या शॉर्ट में इसको कहते हैं SIR इफेक्ट। ठीक है, SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट। सर इफेक्ट नहीं कहना है, कहना है तो कह भी सकते हो। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ बेंजोइक एसिड और ऑर्थोटोलोइक एसिड। ठीक है, पहले इफेक्ट समझते कि क्या है इसमें। इनिशियली मैं लेता हूँ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अपने पास इधर आ रहा है ये C डबल बॉन्ड O और इधर आएगा ये OH। बेंजोइक एसिड में अपन ने क्या देखा था, इधर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है इस डबल बॉन्ड O का, इधर है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन और यहाँ पे है पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का कौन सा इफेक्ट लग रहा था, प्लस एम, वेरी स्मॉल बट प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या लग रहा था, प्लस एम, बेंजीन रिंग का प्लस एम इफेक्ट विच इज़ वेरी स्मॉल। रीज़न क्या था इसका, वेरी स्मॉल। रीज़न क्या था, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस होता है, जैसे यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, डबल बॉन्ड आएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ही है। ये sp2 है, जैसे इलेक्ट्रॉन मैं इधर डोनेट करूँ और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तब भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये sp2 ही होगा। इसका भी क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, sp2 होगा। तो क्या होगा, ये सेम, ये कार्बन, ये ग्रुप्स क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल बेंजोइक एसिड के लिए क्या होता है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड में क्या होता है, ये ग्रुप और ये बेंजीन रिंग क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, दिस कार्बन और ग्रुप्स अटैच टू इट एंड दिस ऑल आर इन, ऐसे लिख देता हूँ, ऑल आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में है इसलिए ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इधर रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए इसका प्लस एम लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट में लेता हूँ ऑर्थोटोलोइक एसिड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोटोलोइक एसिड में इधर आता है CH3 ग्रुप, यहाँ पे आ गया ये CH3 ग्रुप। ठीक है, और इधर क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा ये OH। ये है अपना ऑर्थोटोलोइक एसिड। इसमें भी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये ग्रुप, अभी ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो ये कार्बन क्या होगा, इसी के प्लेन में होगा, ये कार्बन इसी के प्लेन में। और अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये भी क्या आएगा, इसी के प्लेन में। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर ये सेम प्लेन में होते हैं तो यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, अभी ये क्लियरली समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, sp2 है तो ये कार्बन इसी के प्लेन में है, इसको तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये इसी के प्लेन में होगा।
इसमें अभी देखो, अगर रेजोनेंस होता है तो ये सेम प्लेन में होगा, लेकिन इसके साथ ये रिपल्शन अवॉइड करने के लिए ये वाला जो ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है या परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में है। इन दोनों में ये रिपल्शन अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है कुछ इस वे में आता है। यहाँ पे होगा ये CH3, बाकी ये बॉन्ड्स तो ऐसे ही होंगे। इधर आएगा ये कार्बन, इसके जो बॉन्ड बनेंगे जैसे ये मैंने अभी डायरेक्टली प्लेन में ही ड्रॉ किए हैं, ये अभी ऐसे प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा। तो बॉन्ड्स कैसे आएंगे, कुछ बॉन्ड्स प्लेन के बाहर, कुछ बॉन्ड प्लेन के अंदर। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है कुछ इस वे में, जैसे इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई भी ग्रुप ड्रॉ कर सकते हो। एक ग्रुप जैसे प्लेन के बाहर है, ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ डबल बॉन्ड वाला ग्रुप कर देता हूँ O, और इधर आया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, अभी दूसरा ग्रुप ऐसे इनसाइड द प्लेन करता हूँ, ये पेज के बाहर इनसाइड द प्लेन क्या आ जाएगा, OH। अब क्या होगा, इसमें इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग है, डिफरेंट है। अगर इनका प्लेन ऐसे डिफरेंट आ रहा है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रुप के कारण इस ग्रुप का रेजोनेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना। इनहिबिशन मतलब स्टॉप, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इस ग्रुप का अभी रेजोनेंस नहीं होगा बेंजीन रिंग के साथ, इसका खुद का रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे अभी +M लगेगा क्या इफेक्ट, यहाँ पे अगर ये अलग प्लेन में आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करोगे तो इसको सेम प्लेन में ही आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा, ये भी sp2 ये भी sp2, दोनों अगर जैसे ये कंपाउंड आता है, इधर कार्बन हो इधर कार्बन हो, इसके ग्रुप इसके ग्रुप, ये भी अगर sp2 है ये भी sp2 है, तो इसके ग्रुप क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो गया है तो इसका +M भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो +M ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पे बेंजीन रिंग का +M नहीं होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +M यहाँ पे ब्रेक हो गया। +M अगर ब्रेक हो गया है तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो भी एसिड्स होंगे, यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, जैसे CH3 है या फिर OCH3 ग्रुप आ सकता है, या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जैसे OH भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, या फिर NO2 ग्रुप आ सकता है, या फिर COOR ग्रुप आ सकता है, कोई भी बल्कि ग्रुप आ सकता है, ठीक है। इस टाइप के अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पे आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा, और रेजोनेंस जैसे ब्रेक हो गया तो +M यहाँ से नहीं लगेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स ज़्यादा एसिडिक होंगे। क्लियर है ये, क्योंकि यहाँ पे +M इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे इनकी पीके वैल्यूज़ भी बताता हूँ। बेंजोइक एसिड का तो पीके कल ही बताया था 4.2 है। बेंजोइक एसिड का पीके यहाँ पे कितना है, पीके है इसका 4.2, और ऑर्थोटोलोइक एसिड का पीके है 3.9। पीके कम हो गया मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो गई,
बढ़ गई है। ठीक है, ये इफेक्ट और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स में लग सकता है। किस कंपाउंड्स में इफेक्ट लगेगा और कहाँ पे इफेक्ट नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि ये ग्रुप कौन सा है। ठीक है, किस किस ग्रुप पे लगेगा, किस ग्रुप पे नहीं लगेगा वो बताता हूँ। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, सब केसेस में यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक होगा। ऐसे कोई भी ग्रुप अगर आता है, OH हो, OCH3 हो, R हो, NO2 हो, CHO ग्रुप हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो इसका प्लस सेम इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस सेम नहीं लगेगा तो ऑलवेज मोर एसिडिक आएगा। यहाँ पे ग्रुप ये नहीं देखना है प्लस एम है या प्लस आई है या माइनस आई है या माइनस एम है। कोई भी ग्रुप हो, ऑर्थो पे अगर ग्रुप आ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, इसी को ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, हेंस नो प्लस एम। प्लस एम अगर नहीं है तो एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी। इस ग्रुप की बात चल रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे कंपेयर करोगे, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अभी बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप, the COH group becomes perpendicular to ring and will not be involved in resonance with phenyl ring. Hence, plus M from phenyl ring will not operate. यहाँ पे क्या हुआ, प्लस M ऑपरेट नहीं हो रहा है। Next, such restriction in exhibition of resonance due to steric hindrance is known as SIR effect. ऐसे जहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है, या स्टेरिक क्राउडिंग के कारण, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोप्लेनरिटी इज लॉस्ट विथ SIR। यहाँ पे एक कोप्लेनर नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक है।